चलिए भाई लोग, अब हम लोग बनाएंगे रिवीजन पेपर 47। ठीक है, और देखते हैं कि 47 में कैसा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, 47 का क्वेश्चन नंबर 1 है dx बटा रूट अंडर एक्स प्लस 3 रूट अंडर एक्स प्लस 2, ये वाला है। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। इस प्रश्न को ध्यान से देख लो भाई, जब भी ऐसा कोई प्रश्न मिले, नीचे रूट के अंदर दो गो रूट हो जोड़ घटाव में, और दोनों में एगो एक्स हो और बाकी कोई अचर राशि जोड़ा गया हो, घटाया गया हो, इस तरह से, तो हर परिमेयकरण होता है। याद रखना इस बात को, हर परिमेयकरण होगा तो यहाँ माइनस है, प्लस करके ऊपर गुना होगा, रूट अंडर एक्स प्लस 3 और प्लस में रूट अंडर एक्स प्लस 2। ठीक है, बटा के नीचे हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस 3 और माइनस रूट अंडर एक्स प्लस 2 पहले से है, और हर परिमेयकरण में एगो और आ गया तो एक्स प्लस 3 हो गया, और प्लस में रूट अंडर एक्स प्लस 2 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो हर परिमेयकरण ऐसा ही होता है, नीचे वाले का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला तो साफ साफ वही रहेगा, रूट अंडर एक्स प्लस 3 ही रहेगा, प्लस में एक्स प्लस 2 ही रहेगा, लेकिन नीचे वाला जो है ना वो हो जाएगा कितना आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी या ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे हम तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 3। इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, क्या बचेगा एक्स प्लस 2, लेकिन बाहर वाला माइनस उसे -2 बना देगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो रूट हटेगा, लेकिन बाहर वाला माइनस क्या बना देगा, माइनस। अब इसमें x और x कट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 1 आएगा, नीचे से 1 की कहानी खत्म, बटा के नीचे 1 आके भी क्या करेगा, तो नीचे से 1 की कहानी खत्म, ऊपर खाली बड़ी आराम से बच गया x प्लस 3 और प्लस में रूट अंडर x प्लस 2। अच्छा एक बात बताओ, मान लो नीचे 1 आया तो हम बोल दिए कि नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर नीचे 2 आया होता, 5 आया होता तो लिखा जाता, 5 रहता तो 1/5 बाहर कर देते, 2 रहता तो 1/2 बाहर कर देते। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन हर कोई जानता है, एक्स प्लस 3 का क्या होगा 2/3, एक्स प्लस 3 का हो जाएगा पावर में 3/2। ठीक है, इसका हो जाएगा 2/3 और हो जाएगा एक्स प्लस 2 के होल पावर 3/2 और प्लस में सी, यही तो आपका आंसर होगा। देख लो कितना आसानी से बन गया, ऐसे प्रश्न बड़ी आसानी से बनते हैं। बस याद रखना कि जब भी इस तरह से दो गो रूट नीचे मिले जोड़ घटाव में, हर परिमेयकरण होगा। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि cos y बराबर x cos a प्लस y। cos y बराबर cos a प्लस y और बाहर x भी है, क्वेश्चन नंबर 2 है x cos y बराबर x cos a प्लस y, x यहाँ है, x यहाँ नहीं है। ठीक है, इसका सिद्ध कर देना है dy बटा dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बटा साइन a, ये बात सिद्ध कर देना है। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें दो गो क्वेश्चन इस टाइप का आता है। ठीक है, एगो साइन में एगो कॉस में, मतलब एगो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा कॉस ए सिद्ध करना होता है, एगो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए सिद्ध करना होता है। प्रश्न चाहे किसी भी प्रकार का हो भाई, जो गुना में रहता है ना इसको अकेला करो, यानी x जो इसके साथ गुना में है इसको अकेला करो, अकेला करोगे ना तो भाग में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा कॉस वाई और बटा में हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ठीक है, अब अगर बाई द वे मान लो यहाँ साइन रहता, यहाँ साइन रहता तो साइन साइन आता, कोई दिक्कत नहीं, x को अकेला किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे डीसी किया जाएगा y के सापेक्ष में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। याद रखना, ये बात जरूर याद रखना, y के सापेक्ष में डीसी होगा, तबे जाकर के dx बटा dy आएगा और अंत में पलट के dy बटा dx बनाया जाएगा। तो हम इसे dx बटा dy लिखेंगे क्योंकि y के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका y के सापेक्ष में dc होगा तो u बटा v पर होगा, cos स्क्वायर a प्लस वाई नीचे हो जाएगा, u बटा v है तो नीचे वाले का v स्क्वायर कर दो, ऊपर वाले का dc करो। cos y का dc क्या होगा भाई, तो cos y का dc होगा कौन सी बताओ भाई, cos y का dc होगा माइनस साइन y, और नीचे वाला बेचारा चुपचाप cos a प्लस वाई चुपचाप, सूत्र के अनुसार माइनस, नीचे वाले का डीसी करोगे तो cos a प्लस वाई का डीसी फिर माइनस ए साइन ए प्लस वाई होगा तो प्लस हो जाएगा,
तो साइन ए प्लस वाई हो जाएगा यहाँ, और उसके बाद ऊपर वाले को चुपचाप उतार दो। ध्यान से देखना, y के सापेक्ष डीसी हो रहा है, इसीलिए कुछ गुना में नहीं आ रहा है, नहीं तो आपको पता है कि y वाले फलन का डीसी होता है तो गुना में dy बटा dx आता है। यहाँ y के सापेक्ष हो रहा है, cos y के डीसी y के सापेक्ष माइनस साइन y होगा। अगर यहाँ x के सापेक्ष पूछा जाता तो माइनस साइन y इंटू dy बटा dx होता, लेकिन x के सापेक्ष तो पूछा नहीं जा रहा है, तो ये बात दिमाग में रखना। cos y का डीसी माइनस साइन y, cos a प्लस वाई बेचारा चुपचाप, अब cos a प्लस वाई का डीसी माइनस साइन a प्लस वाई, लेकिन यह सूत्र के अनुसार माइनस होता था इसलिए प्लस हो गया, और ये वाला बेचारा चुपचाप। अब ऊपर वाला एक फार्मूला पर आया है, वो फार्मूला आपको भी समझ में आ रहा होगा, कौन सा फार्मूला है, ध्यान से देखो। देखो तो साइन, इसको ये समझ लो, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, कौन सी का सूत्र होता है, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, साइन a माइनस b का सूत्र होता है। तो यहाँ साइन लिख दो, a हम इसको बोल रहे हैं तो a प्लस वाई हो गया, अब b हम इसको बोल रहे हैं तो माइनस b हो गया, अब बटा के नीचे का बच गया कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। वाई वाई हमारा कट जाएगा, ये पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा, तो ये पलट गया तो डी वाई बटा डी एक्स हो गया, और ये पलट गया तो हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और बटा के नीचे हो गया साइन ए। और ध्यान से देखो बालक, यही सिद्ध करना था, ठीक है। तो कुल मिला जुला के ये प्रश्न भी सिद्ध हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलो भाई, अब हम बनाएंगे नेक्स्ट प्रश्न को, कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाई 6, कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाई 6, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कॉस 11 पाई बाई 6 जो आपको दिख रहा है, इसे हम तोड़ेंगे। क्यों तोड़ेंगे भाई, इसे रेंज के अंदर लाएंगे, रेंज के बाहर है वह, ठीक है। तो रेंज के अंदर लाने के लिए तोड़ दो, कॉस इनवर्स कॉस 11 पाई बाई 6 को लिख दो 2 पाई माइनस पाई बाई 6। देखो तो 6 दूना 12 में से एक घटेगा, 11 आ जाएगा। हर कोई जानता है कि 2 पाई माइनस थीटा चौथा में पड़ता है, और चौथा में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस इनवर्स उतर जाएगा, और ये भी हो जाएगा कॉस पाई बाई 6, ऐसा हो जाएगा। कॉस कॉस हट जाएगा, पाई बाई 6 हमारा आंसर आ जाएगा। बड़ी आराम से ये आंसर हो गया, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव का भी प्रश्न बन सकता है, ये 2 नंबरिया में भी बन सकता है। तो अगर ये सब प्रश्न 2 नंबरिया में आएगा तो यही 2-3-4 लाइन बनेगा। थोड़ा सा अगर आपको हो सके तो बढ़ाने के लिए थीटा वगैरह मान करके लंबड़ाया जा सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, इस तरह से हम इसे बना देंगे, ठीक है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan साइन इनवर्स 3/5। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, कॉट इनवर्स 3/2। इस प्रश्न को हल करना है। तो देखो भाई, बाहर जब tan है तो अंदर वाला भी दोनों tan में होना चाहिए, तो अंदर वाले को tan में बदल लो, तो tan में बदलोगे तो बाहर वाला tan उतर गया। साइन इनवर्स में p और h होता है, तो ph दिया है, b निकाल लो, 3 5 के साथ 4 आता है, तो b हमारा 4 होगा। तो साइन को tan में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स p बटा b, तो p है 3, b आ गया 4। कॉट को tan में बदलना है तो पलट दो, tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, ये हो गया। तो ये भी tan में बदल गया और ये भी tan में बदल गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ये बड़ी आसानी से बदल गया। और ये तो आप ऐसे समझ सकते हैं इस प्रकार से कि हाँ, ये वाला 5 है और ये वाला 3 है, तो ये पक्का 4 निकलेगा, इसी के हिसाब से निकाला गया है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो, tan बाहर रहेगा और ये सूत्र बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, 3/4 प्लस 2/3, बटा में 1 माइनस 3/4 गुने 2/3, ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब हल कर दो भाई, बाहर क्या है, tan है, और ये क्या है, tan इनवर्स है, tan इनवर्स है। अब इसे क्या होगा, 3 3 9 और 4 दूना 8, 9 8 17 बटा हो जाएगा कितना, 4 3 12 एलसीएम। यहाँ भी 4 3 12 एलसीएम बना देंगे,
12 एकम 12 हो जाएगा, माइनस में 3 दूनी 6 हो जाएगा, 12 12 कट जाएगा, 12 में से 6 गया 6, 17/6 हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 17/6 हो जाएगा। ठीक है, tan हट जाएगा, आंसर हमारा 17/6 हो जाएगा। और ये सवाल एनसीईआरटी के बुक का है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ चुका है, आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा। 2 नंबर लायक है ये प्रश्न। चलो भाई, इसके बाद वाले प्रश्न को देख लेते हैं। इसके बाद वाला प्रश्न है 5 नंबर, आखिरी क्वेश्चन है इस रिवीजन पेपर का, और जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। बनाओ तो फिर। क्या कह रहा है, √tan(x) का इंटीग्रेशन बताओ भाई। √tan(x) का इंटीग्रेशन जब बताना है तो √tan(x) को ही t मानना है, याद रखना। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब तैयार हो जाओ थोड़ा सा माइंड फ्रेश करके, उसके बाद देखो ये कैसे बनता है। ठीक है, √tan(x) को ही t मान लो, बोलो माना। √tan(x) बराबर t। ठीक है, इसका डीसी करो, तो tan(x) का डीसी क्या होता है भाई, तो tan(x) का डीसी होता है sec²x, और रूट का डीसी क्या होता है 2√अंडर बटा के नीचे। ठीक है, और t का डीसी क्या होता है dt/dx। ठीक है, देखो tan(x) का डीसी sec²x और √tan(x) का डीसी 1/2√tan(x), चैन रूल पर इसका डीसी किया गया है। ठीक है, पहले अंदर वाले का डीसी, फिर रूट सहित डीसी, और t का डीसी dt/dx। dx को गुना में भेजो, तो dx को गुना में भेजोगे तो sec²x dx हो जाएगा इस तरह से, और बटा के नीचे है 2√tan(x) को t माने हो तो t लिख दो, √tan(x) को t माने हो तो t लिख दो, और बराबर में हो गया dt। ठीक है, इस तरह से। अब आप इसे उधर गुना कर दोगे तो इधर बच जाएगा कितना, sec²x dx, और उधर हो जाएगा जाकर के 2t dt, इस तरह से। अब चाहो तो sec² को भी नीचे भेजो, क्योंकि dx के साथ sec² नहीं है वहां पर सवाल में, तो इसको भी नीचे भेज दो, तो इधर हो जाएगा dx, ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो 2t dt बटा में sec²x। अब sec²x को भी tan के पद में लिखो, क्योंकि tan को ही t माना गया है, तो sec²x को tan के पद में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 2t dt बटा sec²x का सूत्र होता है 1 + tan²x, 1 + tan²x। अब ध्यान दो, अगर यहां से रूट को इधर भेजा जाए, रूट को इधर भेजा जाए तो बड़ी आसानी से tan(x) का मान हो जाएगा t²। अगर एक बार और स्क्वायर किया जाए तो tan²x का मान निकल जाएगा t⁴, t⁴। तो यहाँ tan² ही दिख रहा है, इसके जगह पर हमें t⁴ लिखना पड़ेगा, तो dx का मान निकल गया 2t dt बटा में 1 + t⁴, 1 + t⁴। हमें उम्मीद है कि पहले ही ताम झाम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो एक बार तेजी में हम समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना। √tan(x) को t मानेंगे, चैन रूल पर इसका डीसी करेंगे, tan का डीसी sec², रूट का डीसी बटा के नीचे 2√अंडर, t का डीसी dt/dx, dx गुना में आएगा तो इतना हो जाएगा। √tan(x) को t माने हैं तो √tan(x) के जगह पर t लिखेंगे, 2 उतार देंगे, 2 dt हो जाएगा, इधर dt खाली बच जाएगा क्योंकि dx को गुना में भेज दिया गया है, 2t को उधर भी गुना में भेज देंगे, 2t dt हो जाएगा, ये वाला यहाँ उतार देंगे, sec² को भी बटा के नीचे भेजेंगे, sec² को भी tan के पद में बदलेंगे, 1 + tan² होगा, और tan² का मान निकाल करके देखा गया तो t⁴ आया, और यहाँ t⁴ रखा गया tan²x के जगह पर, जिसके कारण dx का मान निकल के आ गया 2t dt बटा 1 + t⁴। इतना तो समझ में आया होगा। अब इसके बाद बनाने के लिए हम ये मिटका देंगे। ठीक है, ये बात जरूर याद रखना कि √tan(x) को t माना गया था, जिसमें tan(x) का मान t² आया था और tan²x का मान t⁴ आया था। ये चीज हमको याद रहेगा, उम्मीद है कि आपको याद रहेगा, क्योंकि उसका काम अब हमें लास्ट में पड़ेगा। ठीक है, तो हम अब इसको ले चल के चिपकाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब जगह नहीं है मेरे पास, मान अच्छा चलो इधर लिख लेते हैं, फिर आपको मिटका के दिखा देंगे। लिखते हैं, देखो dx के लिए है लिखना है टोटल, और √अंडर इतना के लिए t आया है तो t भी लिखना है, तो इसके लिए t लिखेंगे, और
इस dx के लिए आया है 2t अब बटा में 1 प्लस टी के पावर 4 dt, इस तरह से। ठीक है, एक बात बताओ, ये और ये गुना हो जाएगा तो क्या होगा, 2t स्क्वायर बटा में 1 प्लस टी के पावर 4, ऐसा हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे, ठीक है, इसी को बनाएंगे। तो अभी इसको हम मिटका के तब बनाएंगे, क्योंकि ये छोटा बनने वाला नहीं है भाई, उसको आगे बढ़ाओ तब समझ में आएगा कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए हम यहाँ आ जाते हैं और अपनी दिमाग लगाते हैं। 2t स्क्वायर दिख रहा है ऊपर, तो आप उसे लिख दो t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1। अब बटा के नीचे कितना है, 1 प्लस टी के पावर 4। देखो तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा और टी स्क्वायर जोड़ के 2t स्क्वायर आ जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, और तब हम इसे दो जगह पे छीटेंगे तो कैसे हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बटा 1 प्लस टी के पावर 4। इधर वाला हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर माइनस 1 बटा में हो जाएगा टी के पावर 4 प्लस 1। आप इसे पलट सकते हो, टी के पावर 4 पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट के भी लिख सकते हो, जोड़ में है तो आगे पीछे कर सकते हो। इस तरह से हो जाएगा दो जगह पर, इसमें भी dt और इसमें भी dt। ठीक है, मतलब क्या किया गया, टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ इसको लिया गया, टी स्क्वायर माइनस 1 के साथ में भी इसको ले लिया गया, दो जगह कर दिया गया। अब इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि अंश तथा हर में हम टी स्क्वायर से भाग दे देंगे। अंश तथा हर में किससे भाग दे देंगे, टी स्क्वायर से। तो अंश तथा हर में टी स्क्वायर से भाग दीजिए, अंश तथा हर में टी स्क्वायर से भाग देने पर, टी स्क्वायर से भाग देने पर। अब ऊपर भाग दोगे तो क्या बन जाएगा भाई, तो इसमें टी स्क्वायर से भाग दोगे तो 1, इसमें टी स्क्वायर से भाग दोगे तो 1 बटा टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। इसमें टी स्क्वायर से भाग दोगे तो एगो टी स्क्वायर बचेगा, इसमें टी स्क्वायर से भाग दोगे तो 1 बटा टी स्क्वायर होगा, ऐसे आई हो गया dt। इस तरह से इससे भी हम करेंगे, प्लस इसमें टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बटा टी स्क्वायर आएगा, इसमें टी स्क्वायर से भाग देंगे तो टी स्क्वायर आएगा, इसमें टी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 बटा टी स्क्वायर आएगा। देखो तो ऊपर भी टी स्क्वायर से भाग और नीचे भी टी स्क्वायर से भाग हो गया। ऐसा करेंगे हम, तो अब इसको तोड़ा जाएगा तो कैसे तोड़ा जाएगा, दिमाग लगाओ। देखो भाई, ऊपर 1 प्लस 1 बटा टी स्क्वायर है, अपने जगह पर है। यहाँ हम क्या करते हैं कि नीचे वाले को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर तोड़ देते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। मतलब इसे समझाने के लिए अभी हम अलग लिख के समझा रहे हैं आपको कि कैसे लिखा गया। ठीक है, और इसमें भी 1 माइनस 1 बटा टी स्क्वायर ऊपर छोड़ देते हैं और नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिख देते हैं टी माइनस 1 बाई प्लस वाले में यहाँ माइनस रखेंगे और यहाँ प्लस रखेंगे, और माइनस वाले में यहाँ प्लस रखेंगे और बाहर माइनस रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब आओ इसे समझाते हैं कि कहां से लिखा गया है ये चीज। देखो ध्यान देना सब लोग, ऊपर वाला जैसा के तैसा है, ऊपर वाला जैसा के तैसा है, नीचे वाले को हाई लिखे हैं और नीचे वाले को हाई लिखे हैं, दोनों में सेम चीज है, लेकिन इसके लिए ये फॉर्मूला लिखे हैं अंदर माइनस बाहर प्लस, और इसके लिए ये फॉर्मूला लिखे हैं अंदर प्लस बाहर माइनस। ये कहां से लिखे हैं, तो देखो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, एगो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब एक गो का दो गो फॉर्मूला होता है, अंदर प्लस रखोगे तो बाहर माइनस 2ab, या अंदर माइनस रखोगे तो बाहर प्लस 2ab। अब तुम ही बताओ कि है टी स्क्वायर ए स्क्वायर का काम करेगा, है 1 बाई टी का अगर होल स्क्वायर कर दें तो ये बी का काम करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए ये स्क्वायर यहाँ से हटा के होल स्क्वायर तो कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होगा, टी का स्क्वायर उतना ही होगा, तो इसलिए हम होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम समझ गए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूल पर ही टूटेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो गो सूत्र होता है, एगो प्लस अंदर वाला, एगो माइनस अंदर वाला। तो हम क्या करते हैं
कि जो प्लस वाला है यहाँ ऊपर प्लस वाला जो है उसको हम माइनस वाले से तोड़ते हैं, और ऊपर जो माइनस वाला है उसे हम प्लस वाले से तोड़ते हैं। यानी ए स्क्वायर मतलब ए का मान टी है, और बी स्क्वायर मतलब बी का मान 1/t है। तो उसके आधार पर जब हम लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर तो लिखाएगा t प्लस 1/t के होल स्क्वायर। लेकिन अगर माइनस वाला लगाएंगे तो t माइनस 1/t का होल स्क्वायर। अब बाहर में प्लस 2ab, तो a के जगह t है और b के जगह 1/t है, तो यहाँ t इंटू 1/t लिखेंगे भी तो t या t कट जाएगा, इसीलिए हम ये बात नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर सी बात है कि इसको हम तोड़े हैं इस रूल पर, इसीलिए हाई आया है। इसको हम तोड़े हैं इस रूल पर, इसीलिए हाई आया है। इसमें बाहर माइनस है तो बाहर माइनस है, इसमें बाहर प्लस है तो बाहर प्लस है। प्लस वाले को माइनस में तोड़ा गया है, माइनस वाले को प्लस में तोड़ा गया है। ये कुछ ऐसा बात है जिसको काफी ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा भाई, तो इसको फिर से हम जेड मानेंगे, ये अंदर जो दिख रहा है ना इसको जेड मान के डीसी करेंगे तो ही आ जाएगा। ठीक है, तो चलो जेड मान के डीसी करते हैं। तोड़ने के लिए तो हम तोड़ दिए, किस प्रकार तोड़ा गया ये बात आपके दिमाग में आ चुका होगा, और ये फॉर्मूला लगा के तोड़ा गया है। अब ये फॉर्मूला अगर याद रहेगा, एक लॉजिक याद रहेगा कि ऊपर प्लस जब होगा तब अंदर माइनस चाहिए, और ऊपर माइनस जब होगा तो अंदर प्लस चाहिए। ये लॉजिक याद रहेगा ना, तभी हम सूत्र सेट कर पाओगे, वरना सूत्र होने के बावजूद भी गलतियां होगी। समझ में आया? क्लियर? और ये क्वेश्चन इतना अच्छा है ना, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। अगर आ गया एग्जाम में तो भाई हम बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग मेहनत कर लिया तो तुम्हारा बच जाएगा, लेकिन बाकी सबका छूट जाएगा। ठीक है ना? चलो, तो अब इसको हम क्या मानेंगे भाई, जेड मानेंगे। तो बारी बारी से इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इसका डीसी ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो चलो 1t माइनस 1/t को हम एगो में मान लेते हैं क्या चीज, जेड। ठीक है, जेड मान लेते हैं। एगो में t प्लस 1/t को y मान लेते हैं, t प्लस 1/t को y मान लेते हैं। ठीक है, दो जगह पे अलग अलग मान रहे हैं, इसको हम z मान लिए, इसको हम y मान लिए। अब दोनों का डीसी कर लो। ठीक है, इसका डीसी करोगे तो t का डीसी t के सापेक्ष करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका भी डीसी t के सापेक्ष होगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। इसका डीसी करोगे ना t के सापेक्ष तो क्या होगा, t का डीसी हो जाएगा कितना, t के सापेक्ष 1, और 1/t का होगा माइनस 1/t स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा 1/t स्क्वायर। और z का हो जाएगा dz बटा dt, dz बटा dt, ऐसा हो जाएगा। इसका जब करोगे ना तो t का डीसी हो जाएगा कितना 1, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर, और y का हो जाएगा dy बटा dt। dt गुना में जाएगा, dt गुना में जाएगा तो ये ऊपर वाला चीज आ जाएगा, यहाँ भी है dt गुना में जाएगा तो ये ऊपर वाला चीज आ जाएगा। तो चलो भाई सेट करो, मान लो कि dt यहाँ गुना में चला गया तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt बराबर खाली dz बच गया, आई गुना में आ गया तो हो गया 1 माइनस 1/t स्क्वायर इंटू में dt बराबर में dy हो गया। अब आप उस दोनों को यहाँ सेट करो, चिपकाओ ला करके। तो चिपकाओगे तो क्या बनेगा भाई, देखो ऊपर जो दिख रहा है ये वाला, उसको हम dz बोलेंगे, तो लो भाई dz लिख दो ऊपर, और नीचे इसको z माने होता z स्क्वायर प्लस √2 के स्क्वायर, z स्क्वायर प्लस में √2 के स्क्वायर कर लो, √2 का स्क्वायर करोगे तो दुगना आएगा। इसके लिए लिखो, इसको क्या माने हो तुम y, तब हो जाएगा कितना, ऊपर आ जाएगा dy या नीचे हो जाएगा y स्क्वायर। आप माइनस में 2 है तो हो जाएगा कितना, √2 के होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, देख लो इसमें माइनस 2 है तो √2 के होल स्क्वायर, प्लस 2 है √2 के होल स्क्वायर। इसका होगा tan इनवर्स में, तो 1/a कितना है √2, tan इनवर्स z/√2, tan इनवर्स z/√2 हो जाएगा ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 1/2a। ठीक है, 1/2a तो 2 रूट अंडर कितना 2, और log x प्लस a बटा x माइनस a होगा। ठीक है, तो कितना y माइनस √2 बटा y प्लस √2, ये वाला हो जाएगा। कॉर्नर रूल से ये हुआ है, अतः dx बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर,
1/2a log x माइनस ए बटा एक्स प्लस ए, उस रूल से हुआ है। हई है कितना, dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/a tan इनवर्स x/a के रूल से हुआ है। ये आंसर आ गया। अब इसी में हमें z का मान रखना है या फिर t का मान रखना है, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, तो इधर से अब मिटकाते हैं और उधर हम वैल्यू पुट करते हैं। पुट करो भाई। आई बराबर 1/√2 हो गया, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स हो गया। z का मान कितना है, तो z का मान ये है, ठीक है, t माइनस 1/t, ठीक है, और बटा में √2 है तो बटा में √2, ठीक है। अब प्लस वो क्या है भाई, 1/2√2 है, और उसमें log है तो log है। y का मान कितना है, तो y का मान ये वाला है, t प्लस 1/t, और उसके बाद माइनस में √2 है तो माइनस में √2, और t प्लस 1/t, और उसके बाद क्या है, प्लस में √2 तो प्लस में √2, इस तरह से। अब प्लस में c, देखो तो हम मान पुट कर दिए किसका, z का और y का। z और y का मान पुट हो गया, तब इसे बटा के जोड़ कर दो, 1/√2 हो गया, tan इनवर्स हो गया, और ये t से इसमें गुना हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, और t नीचे आके हो जाएगा √2t, ऐसा हो जाएगा। ये 1/2√2 हो जाएगा, ये बटा के जोड़ होगा तो कितना हो जाएगा, log t से इसमें गुना तो t स्क्वायर, और प्लस में 1 और माइनस में √2t हो जाएगा, √2t, अब बटा इससे इसमें गुना तो t स्क्वायर प्लस 1, इससे इसमें गुना तो प्लस √2t हो जाएगा, प्लस में कितना c, मतलब यहां भी t LCM और t LCM बन के खत्म हो गया। ठीक है, अब t का मान और t स्क्वायर का मान रख दो। तो अभी थोड़ा देर पहले जब सवाल शुरू हुआ था तो √tan x को t माना गया था, √tan x को क्या माना गया था, t, और t स्क्वायर का मान आया था यहाँ पर खाली tan x, खाली tan x। ठीक है, तो अब इसमें हमें पुट करना है। पुट करना है तो कैसे पुट होगा बताओ भाई, तो देखो जहां जहां टी स्क्वायर मिलेगा वहां tan x लिखना है, और जहां जहां आपको √tan x मिलेगा, सॉरी जहां जहां t मिलेगा वहां वहां √tan x लिखना है। तो आई बराबर 1/√2 उतर गया, tan इनवर्स उतर गया, और उसके बाद t स्क्वायर है तो t स्क्वायर के लिए क्या लिखना है, tan x, तो tan x माइनस 1, और √2 है तो √2, t के मान लिखना है रूट में tan x, तो टोटल रूट कर दो और अंदर ही tan x लिख दो। ठीक है, प्लस में 1/2√2 ही हो गया, log है तो log दे दो, और उसके बाद t स्क्वायर प्लस 1, तो t स्क्वायर को क्या लिखना है, tan x, तो यहाँ लिख दो कौन सी, tan x प्लस में 1, √t है तो माइनस में √2, और t का मान है √tan x, तो एक बार अंदर हो जाएगा कितना, tan x, ऐसे। ठीक है, और बटा के नीचे फिर t स्क्वायर प्लस 1 के लिए ये आएगा tan x प्लस 1, तो tan x प्लस 1 हो गया, और प्लस में है तो प्लस में √2 tan x हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये आंसर हो गया। ठीक, आप आंसर मिला भी सकते हो अपने बुक से किस तरह से क्या आया है, और इतना जबरदस्त आंसर निकालने के लिए जितना मेहनत किया गया ये बता रहा है कि गणित में दम कितना होता है। ठीक है, और गणित में अगर कोई विद्यार्थी शुरू से अंत तक बढ़िया से समझ के बना लिया अगर इस प्रश्न को, तो भाई विद्यार्थी भी गणित को अपना सबसे फेवरेट विषय जरूर मानता होगा, तभी शुरू से अंत तक बना पाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बहुत मजा आता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी बनाने में। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अगर एक बार में ना हो तो 2 बार 3 बार देख करके जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है अगर आ गया आपके एग्जाम में, तो भाई आप ही बनाओगे, सारे लोग यहीं पे छट जाएंगे। बात समझ रहे हो ना, सबसे नहीं बनने वाला है, इसलिए मेहनत कर लो। ठीक है, चलिए ये रिवीजन पेपर खत्म हुआ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।